आसमान में गरजती आवाज, रफ्तार इतनी कि पलक झपकते दुश्मन की सरहद पार, और वार ऐसा जिसका जवाब देना आसान नहीं। भारत की ताकत अब और बढ़ने जा रही है, क्योंकि रक्षा तैयारियों के मोर्चे पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल की बैठक में 114 नए राफेल जेट्स को मंजूरी दे दी गई है। यानी भारतीय वायुसेना की ताकत अब नई ऊंचाई छूने को तैयार है। अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़, आईएफए की ताकत में बड़ा इजाफा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी देश की सबसे बड़ी रक्षा खरीद समिति है। रक्षा मंत्री की अगुवाई में यह काउंसिल तय करती है कि देश की सुरक्षा के लिए कौन सा हथियार कब और कैसे खरीदा जाएगा। डीएसी शुरुआती मंजूरी देती है। इसके बाद प्रस्ताव जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के पास, जहां अंतिम मुहर लगती है। डीएसी समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। ये देश की सर्वोच्च रक्षा समिति होती है। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अब सवाल उठता है 114 राफेल ही क्यों? भारतीय वायुसेना की 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त उसके पास महज 29 स्क्वाड्रन हैं। पुराने मिग 21 जैसे विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। ऐसे में राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवा से हवा, हवा से ज़मीन, तोही निशान और परमाणु क्षमता तक रखता है। मेटियोर और स्क्लैप जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से भी लैस है। दुश्मन को दूर से ही जवाब देने की ताकत भी रखता है। मल्टी रोल फाइटर, मेटियोर मिसाइल लॉन्ग रेंज, स्क्लैप क्रूज मिसाइल परमाणु क्षमता। याद कीजिए 2016 का सौदा, जब भारत ने 36 राफेल जेट्स खरीदे थे। करीब 59,000 करोड़ रुपए की लागत से ये जेट अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक और लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान राफेल की मौजूदगी ने भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। अब 114 नए जेट्स भारत को न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के मुकाबले मजबूत करेंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भारत की स्थिति को और सशक्त बनाएंगे। दसॉल्ट एविएशन से समझौता, भारत में पार्टनर कंपनी के साथ उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रोजगार के अवसर। इस सौदे की एक और खास बात, मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादातर जेट्स भारत में बनाए जाएंगे। पहले 18 जेट्स सीधे तैयार हालात में लाए जाएंगे, बाकी का निर्माण देश में होगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं। 3.25 लाख करोड़ की भारी लागत और आत्मनिर्भर बनाम तात्कालिक सुरक्षा जरूरतों का संतुलन। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्वदेशी तेजस MK2 को बढ़ावा देना बेहतर होता, लेकिन वायुसेना को तुरंत आधुनिक और भरोसेमंद फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। आसमान की जंग अब तकनीकी जंग है और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। राफेल की यह नई खेप भारत की वायुसेना को विश्व के स्तर की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। अब नजरें सीसीएस की अंतिम मंजूरी पर टिकी हैं, क्योंकि फैसला सिर्फ एक सौदे का नहीं, भारत की सुरक्षा के भविष्य का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।